Articles, worksheet number 89. Read the following paragraph. See how a, an and the are used here. Articles किसे कहते हैं बच्चों? a, an और the के यूज़ को हम आर्टिकल कहते हैं। तो नीचे दिए गए पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें और a, n, the के प्रयोग को समझें। देखिए, देयर वाज an elephant. There was an elephant and there was a bear in a forest. The elephant and the bear become good friends. An ox saw them going in the forest. The ox was happy. He said, "What good animals these are." तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कितने सारे एन दा का प्रयोग हुआ है। अब हमें जो ए एन दा का प्रयोग हुआ है उन्हें उनके शब्दों के सहित लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आया एन एलिफेंट, तो लिख देंगे एन एलिफेंट, आसान है ना बच्चों। फिर आया अ बियर, ये देखिए अ बियर। फिर देखिए अ फॉरेस्ट, यहाँ पर आ गया फॉरेस्ट। फिर आया द एलिफेंट। अब फिर से दोबारा यदि एलिफेंट के बारे में बात कही जा रही है तो द एलिफेंट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, पुनः यदि बात हो रही है तो द एलिफेंट हो जाएगा। द फॉरेस्ट, द ऑक्स, ये सब आपको यहाँ लिखना है बच्चों। और हमें यह देखना है कि ए और एन के प्रयोग में क्या अंतर है। तो ये देखिए, ए से शुरू हो रहा है एलिफेंट, ए एडी से, तो यहाँ पर इससे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब स्वर वर्ण से जिनका उच्चारण शुरू होता है उन अक्षरों के पहले हमें एन का प्रयोग करना है। यहाँ पर बियर देखिए, बियर ब से शुरू हो रहा है वर्ण से, मतलब क से लेकर क तक जो भी शब्द हैं उनसे यदि शुरू हो रहा है कोई काउंटेबल नाउन तो उसके एक को दर्शाने के लिए हमें यहाँ पर ए लगाना है इसके सामने। तो ए और एन दोनों का अर्थ क्या होता है? एक होता है। तो अब बच्चों द का प्रयोग कहाँ करना है? इनमें से ही हमने देखा कि एलिफेंट का जब पुनः इस्तेमाल हुआ अगले सेंटेंस में तो एन एलिफेंट ना होकर द एलिफेंट हुआ। ऐसे ही विशेष स्थितियों में हमें द का प्रयोग करना है। जैसे कि हमने देखा कि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन दोबारा आता है जैसे कि एलिफेंट, तो हमें द का प्रयोग करना होता है। इसके अलावा द के और भी बहुत सारे प्रयोग हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कब किया जाता है? जब पूरी जाति का के बारे में हम बोल रहे हैं, जैसे द डॉग इज़ फेथफुल, पूरे डॉग के बारे में हम बोल रहे हैं तो द लगेगा। सागर, महासागर, खाड़ी, नहरों, हवाई जहाज़ों, समुद्री जहाज़ों तथा रेलगाड़ियों के नाम के पहले द लगता है। द का प्रयोग और कहाँ करते हैं? नागरिकता, राष्ट्रीयता सूचक शब्द के नाम के पहले भी द का, जैसे द एशियन, द इटालियन, द जापानीज़, द इंडियंस, इस तरह से। द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले भी होता है। द गीता, द महाभारत, द रामायण, द कुरान, इस तरह से हमें द का प्रयोग करना होता है। दिशाओं के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। मरुभूमि या रेगिस्तान के नाम के पहले भी हमें द का प्रयोग करना होता है। द सहारा, द गोबी डेजर्ट, इस तरह से। धार्मिक संप्रदाय के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख, इस तरह से। भौतिक स्थान सूचक शब्दों के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे द इनसाइड, द आउटसाइड, इस तरह से बच्चों। द का प्रयोग दुनिया की अनोखी वस्तुओं के पहले भी होता है। द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, एट्सेट्रा। और द का प्रयोग ऐतिहासिक, साम्राज्य, जाति, स्थान, वंश, इमारत, घटना
अवधि काल के नामों से पहले भी होता है। द का प्रयोग वाद्य यंत्रों के नाम के पहले भी होता है, द तबला, द हारमोनियम, द गिटार, है ना। आगे सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग होता है। जब हम सुपरलेटिव डिग्री मतलब सबसे बेस्ट, द लॉन्गेस्ट मैन, द फास्टेस्ट ट्रेन, इस तरह से हम द का प्रयोग करते हैं। आगे द का प्रयोग आविष्कार की गई वस्तुओं के नाम के पहले भी होता है। कोई वस्तु यदि आविष्कार की गई है, द टीवी, द वायरलेस, द टेलीफोन, द टेलीस्कोप, द सिनेमा, ऐसे। नाउन ऑफ नाउन के बनावट से पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे दो नाउन यदि ऑफ से जुड़े हुए हैं, द वाटर ऑफ दिस रिवर, देखिए वाटर और रिवर जुड़े हुए हैं तो द वाटर ऑफ दिस रिवर। तो बच्चों द का प्रयोग सार्वजनिक स्थानों के पहले भी होता है, जैसे द जू, द टाटा टेक्सटाइल्स, द नेशनल हाईवे, द बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे। आगे किसी टाइटल या पोस्ट से किसी व्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए उस टाइटल या पोस्ट से पहले द का प्रयोग होता है। द एजुकेशन मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द फाइनेंस मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर, इस तरह से।